कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। राजू तू पहले अपनी शक्ल तो ठीक कर। आपने पहचान लिया पाजी मुझे? अबे तेरा पजामा तेरी इंट्रोडक्शन दे रहा है। अच्छा पाजी ये बताओ कि कॉटन का है कि टेरिकॉट का? ओ किसी का नहीं है, चोरी का है। इस हिसाब से तो बड़े पारखी हो पाजी आप। सही बताया आपने। कोई बुद्धू भी तुझे पहचान लेता, मैं तो फिर सिद्धू ठोको। सिद्धू जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, असली कपिल मैं हूँ। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। सारे कवारों का कॉमेडी नाइट्स में बहुत ज्यादा स्वागत है। आइए ना, मेरे गले लग जाइए ना। देखो जी, बंदर कभी गुलाटी खाना नहीं भूलता और बुआ कभी लाइन मारना नहीं भूलती। उतार दे। क्या सिद्धू जी, मैं यहाँ पे कितने भी लगाओ, यहाँ पे लगाओ, अब बात करो। बस बस बस। हाँ क्या सिद्धू जी, मैं कितने भी पर्दों में छुप जाऊं, आप मुझे पहचान ही लेते हैं। अरे इन्हें छोड़ो, बड़े आए। मैं तो ये कहती हूँ, ये दोनों इतने बेवकूफ है कि इन्हें तो कोई यूं पहचान लेगा। अरे कोई दादी को पहचाने तो जानू। खुद के पोल खोल रही है, खुद को दादी बता रही है। वैसे भी इश्क मुश्क और दादी छुपाए ना छुपे जैसे लहसुन की बात तो टल्ली होके आई है। वैसे भी अब बताओ, अब बताओ। ठर्रे की बात आ रही है, ठर्रे की। सिद्धू जी दिस इज नॉट फेयर। व्हाट? इतनी गैस तो मुझे आती नहीं है जितने इन मोए बैंड वालों ने मुझे बदनाम कर रखा है। लूजर कहीं के। एनीवेज, फेस और नो फेस होस्टिंग तो मैं भी कर सकती हूँ सिद्धू जी। अच्छा, करना क्या है, बिट्टू की तरह आके बकबकी करना है ना। लो शुरू हो जाती हूँ। हेलो सिद्धू जी। वैसे सुना है सिद्धू जी के नवाज शरीफ जी की मम्मी ने मोदी जी की मम्मी के लिए शॉल भेजी है। बिल्कुल। मेरे लिए भी भेज देते ना। क्यों? कब तक गरम पी पी के गरम होती रहूंगी। ठोको ताली। वेरी गुड मम्मी जी। है ना? I love you all. हेलो जी। मैंने तो पहचाना ही नहीं। अच्छा तुम तीनों यहाँ पे क्या खड़े खड़े कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। ये लो, हम पहले से 3 हम शक्ल यहाँ मौजूद थे, अब चौथा भी आ गया। बोलो सिद्धू जी। ए दादी, मैं चौथा नहीं हूँ, मैं इकलौता ही हूँ। समझ में आया ना? और ये मास्क लगाने से तुम लोग क्या ब्रिटिश शर्मा बन जाओगे? पाजी, गुणी आदमी की पहचान उसके चेहरे से थोड़ी ना उसकी जुबान से होती है। क्यों? थैंक यू यार। मैं आपकी नहीं अपनी बात कर रहा हूँ बाजी, आप अपने आप को क्रेडिट दे गए यार। और तुम लोग जाओगे कि मैं अपने दोस्त को बुलाऊं, चक्कू को पेड़ में घोंपू तुम लोगों के? भागो यहाँ से। जा रहे हैं, जा पागल रहे लोग, हैं। पता नहीं कैसा परिवार है यार। सिद्धू बाजी, आज हम शक्लों पे इतनी सारी बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आज जो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत टीवी से ही की थी और आज वो देश के जाने माने डायरेक्टर्स में से एक हैं। सो प्लीज वेलकम साजिद भाई, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैंने अपना करियर टेलीविजन से ही शुरू किया और तभी तो ऑडियंस होती भी नहीं थी क्योंकि हमारे पास बजट नहीं होता था। जितने भी रियलिटी शोज मैक्सिमम होते हैं ना, उसमें पेड ऑडियंस होती है। सिर्फ यही एक शो है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, जहां आप लोग सब लोग अपने बलबूते पे शो देखने आते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साजिद भाई के बारे में एक बात जग जाहिर है कि ये फिल्में देखने के बहुत शौकीन है और मैंने कहीं पे पढ़ा था साजिद भाई, आप एक दिन में जब घर पे होते हैं, जब शूट नहीं कर रहे होते, 3-3 फिल्में देख लेते हैं। 10-10, 5-5, 6-6। 10-10। हाँ। तो इतनी फिल्में देखते तो बनाने का टाइम कब लगता है आपको? साल में एक फिल्म बनाता हूँ, लेकिन जब फिल्म नहीं बनाता, और ये बात सच है, कुछ लोगों को आदत होती है कि रात को सोने से पहले आधा घंटा किताब पढ़ लेते हैं या टीवी देख लेते हैं। मैं आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पिक्चर देखता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी में भी सिनेमा लगा। 10 मिनट के लिए पिक्चर देख लेते हैं? 10 मिनट के लिए। कौन सी वाली? आजकल तो जिस तरह से काश मैंने हिम्मत वाला 10 मिनट की बनाई होती तो इधर नहीं होता।
साजिद भाई, आप और फराह मैम सगे भाई बहन हैं और दोनों ही इतने टैलेंटेड हैं। साजिद भाई बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, फराह मैम डायरेक्टर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं। साजिद भाई, कभी आपने फराह मैम को अपनी फिल्म के लिए साइन किया कि वो कोरियोग्राफी कराएं? सारे गाने सिर्फ अच्छा। हम शक्ल्स मेरी पहली फिल्म है जिसमें फारा ने एक भी गाना नहीं किया, क्योंकि उनकी हैप्पी न्यू ईयर उसी वक्त पे शुरू हुई जिस जी। वक्त हम शक्ल शुरू हुई। और मेरे गाने बहुत बेहतरीन हैं इस बार। वैसे दो लोगों की अगर बारी शक्ल मिलती है, उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आप किसी और के हिस्से का पैसा लेके आ सकते हो कहीं से, नुकसान ये है कि वो भी आपके हिस्से का लेके जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस से हम लोग पता करें कि आप लोगों को क्या लगता है कि हम शक्ल होने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। कोई हमारे दोस्त जो इस मुद्दे पे बात करना चाहते हो? है जी? ये रितेश देशमुख जैसी शक्ल नहीं लग रही? आपका नाम क्या है? साजिद रितेश देशमुख। हाँ, मिमिक्री कर रहे हो रितेश की, चेहरा तो वही है। आप रितेश की हम शक्ल हो ना। तो ऑडियंस में क्यों बैठे हुए हैं आप? अरे ये साजिद लेके नहीं आ रहा था। क्यों? उसने कहा कि पहले तू शो पे आ चुका है, इसमें और ज्यादा क्या बातें कर पाएगा तू। आपको लग रहा है असली है? नहीं, एक सेकंड। अगर आप वाकई में रितेश है और रितेश की हम शक्ल नहीं है तो हमको प्रूव करके बताओ। 1 मिनट सिद्धू पाजी। वही है भाई, वही है, वही है। नहीं, एक सेकंड ऐसे पाजी, ऐसे आप नहीं, आप शूटिंग पे नहीं आए थे, ऐसे बहुत लोग घूम रहे थे। अरे सर, हम जब भी डाल के बता देते हैं कि कौन क्या है। एक सेकंड शरीफ पाजी, आप जानते हो मुझे। पक्का वही है। अच्छा, एक सेकंड मैं प्रूफ करता हूं कि रितेश नहीं है, रितेश का हम शक्ल है। अगर तुम वाकई में रितेश देशमुख हो जी, तो हम सबको ये बताओ कि जिनीलिया की शादी किससे हुई है? ऑफ कोर्स रितेश से हुई थी। और देखा, खुद बोला रितेश से हुई है। ये नहीं बोल रहे मुझसे हुई है, खुद से हुई है। ये पॉइंट है। ये नहीं बोल रहे कि मैं रितेश हूँ, रितेश से हुई है ना, मुझसे हुई है। अरे तो बोलो मुझसे हुई है ना। भाई साहब देखिए, आपकी टी शर्ट पे जो बंदा बना वो भी कंफ्यूज है। देखो मुंह देखो उसका, वो भी देख रहा है कि मैं गवा। कुछ तो गड़बड़ है बहुत। मैं ये प्रूव करता गंगना हूँ। में प्रूव करके बताइए। मैं प्रूव करता हूँ। अगर तो वाकई में रितेश ने एक डायलॉग सुना। थोड़ा पानी मिलेगा? पानी हाँ, दादा पानी है। पानी कहाँ मिलेगा? पानी मैं बोलता हूँ। पानी है दादा। अब ये जो बंदा जो पानी लेके आया, अब आप लोग बोलेंगे कि ये सैफ अली खान है। ये भी उसका कोई हम शक्ल है। निकल रहे सब। क्या हो गया साजिद? मैं सैफ हूँ। आई एम सैफ अली खान। एक बोल रहा है मैं रितेश हूँ, एक बोल रहा है मैं सैफ हूँ। यू बिलीव ही सैफ? मैं असली रितेश हूँ। आई एम नॉट श्योर कि असली सैफ है। पूरी में नॉट श्योर यार। एक सेकंड, अगर आप वाकई में असली सैफ हैं तो वाव बोलो, एक बार वाव बोलो। हाँ आप करेक्ट सब तो पाजी, मेरा correct। वाव जानते हो। Say hey wow man। ये क्या है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी बोल सकता हूँ। Hey wow man। मैं भी बोल सकता हूँ वाओ मैन। मैं भी बोल सकता हूँ वाओ। सर ये बातों से प्रूव नहीं होता है। देखिए भाई, जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर नेने से मिला था और मैंने उनसे पूछा था उनकी जेब में क्या है। उनकी जेब में आपकी तस्वीर थी। इसका मतलब वो डॉक्टर नेने नहीं हुए, वो मेरी मम्मी होगी। सर देखिए, जो भी फैंस होते हैं ना, वो अपने चहेते स्टार्स की फोटो जेब में लेके घूमते हैं। जैसे हमारा ये ड्रम वाला पांडे। ये पांडे, बताना कटरीना की फोटो। मैं राम कपूर हूँ भाई, राम कपूर। हो क्या रहा है ये राम कपूर जैसे क्यों लग रहे हैं सर? ये पांडे राम कपूर जैसा लग रहा है। अरे मैं राम कपूर ही हूँ यार। पाजी हेलो। ओह बाब्यो। पाजी सत श्री अकाल। कॉपी टू ऑल। आई स्वेयर सर, मैं राम कपूर ही हूँ भाई, राम कपूर ही हूँ। बताओ इनको। हेलो। ओके, मैं शशि कपूर हूँ। क्या हो क्या रहा साजिद भाई? मार्केट में इतने हम शक्ल घूम रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा यार कौन असली कौन नकली भाई। अभी प्रूफ करेंगे कि वाकई में ये राम कपूर ओरिजिनल राम कपूर है या उसका हम शक्ल है। कैसे प्रूव करूं? सिर्फ एक ही बात मुझे बता, जो सिर्फ तेरे मेरे बीच में कोई और नहीं जानता, कि मुझे यकीन हो जाए कि तू ही राम है। ये हुई ना बात। ओके, एक बात जो सिर्फ साजिद खान जानता है कि मेरे बाएं झांगे पे एक तिल है। एक मिनट अबे
थाई यार, थाई। भाई झांगा। और झांगा सर जांग होती है आम आदमी की, राम भाई का जांगा ही होगा ना। मतलब थाई मीन्स इनका पूरा थाईलैंड है। अगर राम भाई का झांगा है तो मेरा झिंगा है फिर। ये राम है, राम राम मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं राम हूं। Alright then. एक सेकंड अभी आप प्रूफ करो। ये सिर्फ साजिद खान ही जानता है कि मैं जानता हूं कि साजिद के बाईजांग पे एक तिल है। यही असली रितेश है। और सिर्फ हम तीनों जानते हैं कि प्लीज नॉट हियर। भाई ये कहीं मेरे को बात सबके पूछनी है सामने सर, आप शूटिंग करेंगे कि एक दूसरे की जांग देखने गए थे? मेरे को तो अभी भी शक है सर, मेरे को तो अभी भी लग रहा है हम शक्ल सही है लोग। एक काम करते हैं पाजी, कपिल जी मैं मेरे तीनों लड़कों को बाहर ले जाता हूं। ओके। और डिसाइड करता हूं कि बाकी के हम शक्ल्स कहां घूम रहे हैं। हाँ पता कीजिए प्लीज, हम लोगों को तो इतना खुश थे हम लोग कि सब लोग आ रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हम लोग सब हम शक्ल सुन रहे हैं। ये हम शक्ल लोगों का भी अजीब ही चक्कर है। हमारे हिंदुस्तान में तो चलो फिर भी ठीक है, थोड़ी कम शक्लें मिलती हैं। अब चाइना चले जाओ, सबके सब एक जैसे। वो ऐसा लगता है किसी एक ही परिवार ने पूरी कंट्री बनाई हुई है। आपको पता है चाइना में कभी जब ब्रेकअप होता है ना, लड़की दुखी नहीं होती, उसको पता है इसके जैसा ठीक और मिल जाएगा दोबारा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेते नहीं वो लोग। मैं एक बार चाइना जा रहा था, मेरे साथ एक चाइनीज यात्री बैठा हुआ था। मैंने उसको बोला भाई साहब चाइना आ गया, उठ जाओ। कहता है मैं उठा ही हूँ। आजकल तो खैर इतना माहौल बदल गया, नहीं तो पहले जमाने में जब लड़कियां शादी होती थी ना तो सहेलियां वो बड़ी फूंक देती हैं। मीनू तेरे को पता है जीजा जी सेम जीतू जी लगते हैं, जितेंद्र जी। लड़की फोटो देखती है लेकिन इनके तो मूछे हैं, जितेंद्र जी तो है नहीं। पागल मूछे हटा के देखना सेम जितेंद्र है। फिर जब सुहागरात होती है ना, लड़की बेचारी सारी रात पति सो रहा है तो उसके होठों पे उंगली रख के ना चेक करती रहती है भी जितेंद्र लगता है। बाद में जब जितेंद्र नहीं निकलता बेचारी सारी रात रोती रहती है, जितेंद्र बोल के खीरती लाल चिपका दिया मेरे को। हमारे खुद के मोहल्ले में जब कभी शादी होती है ना, सबकी सब लड़कियां कटरीना कैफ बन के घूम रही होती हैं। वो तो पता तब चलता है जब सारी रात शादी होती है, सुबह विदाई के वक्त ना मेकअप जब निकल जाता है, आधी लिपस्टिक दांतों पे लगी होती है, असले मुंह बाहर आते हैं। सुबह 4 बजे जब सारा मेकअप उतरता है ना, अकेली अकेली कटरीना कैफ के अंदर में से मोहम्मद कैफ बाहर आता है। हर किसी को अपना चेहरा बड़ा प्यारा होता है, खास करके लड़कियां। देख लो आप, 2 लड़कियां अगर बात कर रही हैं कि सामने अगर आपने शीशा रख दिया, समझो डिस्ट्रैक्शन शुरू। इधर सहेली खड़ी है, वो बात कर रही है, तेरे को पता है मीनू उसका ना शीला का उसका ब्रेकअप हो गया। इधर शीशा लगा है, क्या बात कर रही है, कब की बात है ये? अरे पागल, तेरे को पता ही नहीं है, 2 महीने हो गए बेचारी रो रही है। ओह गॉड सो सैड। अभी तो काफी सैड होगी ना वो। हाँ सैड तो है, हाँ उसका होना ही था, पता मेरे को पहले दिन से लग रहा था। लड़की की ना उसकी हरकतें पहले से ही नहीं ठीक थी। चलो खैर तू छोड़ना, मैं से ठीक लग रही हूँ मैं। अच्छा कुछ लोगों को आप किसी भी तरीके का खाना दे दो, शक्लें बड़ी बिगाड़ते हैं, खास तौर पे नॉन वेज खाने वाले लोग। मुर्गा पकड़ेंगे ना ऐसे कहेंगे, देसी मुर्गा देसी होता भाई साहब। ये तो ब्रायलर आ गए, इंजेक्शन लगा लगा मुर्गे बना रहे हैं। तू नहीं खाना, तेरे को नहीं अच्छा लग रहा तो मत खा, मुर्गे की जान चलेगी, तू मुंह बना रहा है। लड़कियां खाती सलीके से, लड़कियां जब खाना खाएं ना, स्पेशली जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हैं, तो मुंह खोले बिना खाना खाती हैं, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या खा रही हैं, इतनी सी चीज उठाएंगी। लड़का बोलेगा ना, टीना हैव सम स्नैक्स, नो नो जस्ट हैड सम स्नैक्स, मेरी डाइट इतनी है, डाइटिंग पे हूं। इसी चक्कर में ना भूखी रह जाती हैं ये, और फिर वहां से निकलती हैं, आप भूख तो लगी हुई, फिर जाके पानी पूरी वाले पे फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं। भैया आधे घंटे से खड़ी हूं, प्लेट पहले मेरे को दो। ये कोई तरीका नहीं होता है। ये अपना पांड्या ना, इसको किसी ने कहा, ये हमारा ड्रम वाला, इसको किसी ने कहा कि चेहरा अगर सुंदर दिखना है, चेहरे की बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, थोड़ा साफ सफाई रखनी पड़ती है। आज सुबह से ये 10 बार मुंह धो चुका है, चेहरा वैसे का वैसा है, साबुन सिंगाड़े जैसा हो गया है। पर खैर
ये अभी इसने जो डिश डिश किया ना, ये गुस्सा मेरे पे था, निकाला उस पे है। पर खैर, हर किसी को अपना चेहरा प्यारा होता है। मैं यहाँ पे बैठे हमारे दोस्तों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि एक चेहरे की क्या अहमियत होती है। कोई मेरा दोस्त अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहे तो। जी भाई साहब। सर मेरा नाम निशित है। जी। सर चेहरे की बात चल रही है तो मेरा मानना ये है, हाँ। अगर कोई खूबसूरत लड़की हो तो उसको बहुत तवज्जो मिलती है। अच्छा। और लड़कों की बात करें तो सबको पता ही है उनका क्या हाल होता है। और वैसे भी हमारे जैसे लड़के तो कहीं भी जाके खड़े भी रह जाए तो बोलते हैं भाई चल आगे जा। और सर बुरा मत मानना, पर आपके शो की बात करता हूँ। मैंने जहां तक देखा है, अगर कोई खूबसूरत लड़की आपसे कोई सवाल पूछती है तो आप बहुत ही हंस हंस के और लहराते लहराते जवाब देते हो। ऐसा होता है क्या? पर अगर कोई लड़का हाथ में आ गया तो खींच ही डाली पूरी। चलो, आपने याद दिलाई दिया। तो ये जो आपने मूछें रखी हुई हैं, तो आपको इनका वजन नहीं लगता ज्यादा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बड़ी धनुषाकार मूछें रखी, बीच में रख के कुछ छोड़ते हो ऊपर को? तो मूछें आपने अपनी रखी है कि किसी की रखी है? नहीं, अपने खुद की है। अच्छा, इनका रेंट वगैरह तो नहीं आता होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो आपका ये मानना है कि चेहरे की अहमियत होती है? हाँ। वैसे ऐसी बात नहीं, आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। बड़े, क्या हुआ, पेट दर्द होने लगा? नहीं सर, कुछ नहीं। मैं कई बार होता है कि ज्यादा तारीफ हो जाए तो आदमी को गैस हो जाती है। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, शुक्रिया ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त? जी, अब ये नोटिस करेगा। मैं बिल्कुल हंस के बात नहीं करूंगा लड़कियों से। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप? Hi Kapil, हाय, I love your show a lot. थैंक यू। Well, चेहरे की अभी मैं बात कर रहा हूँ हंस के बात। आई एम वेरी सीरियस। थोड़ा तो हंसना पड़ेगा, उतना तो बंद। आप Well- क्या विशेष टिप्पणी देना चाहती हैं? Well, according to me, जहाँ चेहरे की बात आती है, इंसान का चेहरा नहीं, उसका दिल मायने रखता है। इंसान का दिल खूबसूरत हो, इंसान खुद ही खूबसूरत लगने लगता है। तो मतलब आपका कहना, आपके लिए चेहरा मायने नहीं रखता है? नहीं, दिल तो ज्यादा आपकी मायने शादी रखता उनसे करवा दें, चलेगा? चेहरा भी अच्छा है और दिल भी अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या बोलते हो आप? है। सोचना पड़ेगा जरा। सोचना पड़ेगा भाई। देख ले, शो का कुछ होना हो, तुम्हारा अच्छा हो रहा है। जी, तो आप क्या कहती हैं कि चेहरा मायने नहीं रखता है, दिल अच्छा होना चाहिए। तो दिल का कैसे पता लग सकता है? पहले लड़के की ओपन हार्ट सर्जरी करें। वो दिल समझ जाता है। वो कैसे पता चलता है? लड़कियों आप बड़ी जल्दी ऑब्जर्व करती, पता है ऐसी चीजें। मुझे एक बात बताइए, कौन सा मूल मंत्र भगवान ने आपको दिया है? आपको दिल कैसे पता चल जाता है कि लड़कों का दिल अच्छा है या नहीं अच्छा है? वही तो बात है लड़कियों में। अरे क्या बात है। वैसे क्या करती हैं आप? फर्स्ट ईयर BMS, BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज। चलिए, अच्छी बात है। लड़कियां, मेरे को तो लगता है कि मैनेजमेंट की जितनी भी सारी चीजें लड़कियों के पास होनी चाहिए, क्योंकि इनसे ज्यादा बेटर मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। गवाह है आप लोग भी, जो हाउस वाइफ्स होती हैं और घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालने हैं, नौकरी भी करती हैं। चलिए, शुक्रिया मैम, शो में आने के लिए धन्यवाद। खुशखबरी लाई हूँ। क्या हुआ? तुझे पता है मेरा भाई दुबई से आ रहा है, डोलाराम। है ना खुशखबरी? खुशखबरी दादी, तेरा नाम डॉली, तेरे भाई का नाम डोलाराम, ये क्या मतलब? तू चुप कर। क्या? यू आर हर्टिंग मी। तुझे तो पता है ना हम लोग कितने गरीब थे। थे क्या है अभी भी? अभी हाँ, मतलब whatever। हम लोग अलग अलग नाम एफर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मात्रा इधर उधर करके काम चला लेते थे। सिद्धू जी देखो ना, मैं डॉली, मेरा भाई डोलाराम, मेरी छोटी वाली बहन थोड़ी सी हेल्दी है, वो डुलडुली। लेकिन तुझे पता है ये डोलाराम ना बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। अच्छा। शेखों को पेट्रोल सप्लाई करता है। शेखों को पेट्रोल सप्लाई करता है, तो खुद कहां से लेके आता है? अरे नागपुर में इतने सारे खेत है उसके पेट्रोल के। बेड़ा गर्क, तेरे को पता भैया पेट्रोल होता क्या है? मुझे क्या पता, मैं तो आज तक खुद लूना पेडल मार मार के चलाइए। हाँ, लेकिन ये जो है ना मेरा भाई डोलाराम, हाँ। बहुत पैसे वाला है, और तो और उसके आगे पीछे कोई नहीं। क्या बात कर रही है? ना मुंह ना मतलब। अरे आगे पीछे कोई नहीं मतलब उसका कोई फैमिली वाला नहीं है बिट्टू। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो अपने जायदाद जो है ना वो हमें देकर गंगा नहाने जाना चाहता है। क्या बात कर रही है दादी? ये तो कमाल हो गया। कमाल हो गया ना बिट्टू।
हाँ? लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी जायदाद है ना अपने पड़पोते के नाम करना चाहता है। पड़पोता 2 घंटे में कहां से लेके आऊं मैं? अरे कब से मैं इससे कह रही थी पड़पोता ला दे ला दे ला दे। अगर ला देता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। और वैसे भी बिट्टू तुझसे कौन सा बहुत बड़ा पड़पोता मांग रही थी? इतना सा तो चाहिए था मुझे, इतना सा। वो भी नहीं लाया, बोलो। इतनी तो कर रही हूं, इतना सारा फैल जाती है। अब मैं कहां से लेके आऊं तेरे का 2 मिनट में पड़पोता तेरा? हाय हाय, बच्चा तो अपने बाप पर ही जाएगा ना। क्या मतलब? मतलब तू खुद पड़पोता बन जा। पैसे के लिए तो मैं पड़पोती भी बन जाऊं, लेकिन अच्छा, पर अगर तेरे भाई डॉलर राम ने पूछ लिया इसकी माँ कहाँ है तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मंजू तो मायके गई हुई है। उसकी चिंता ना कर, मैं हूं ना। अच्छा, बस तू पड़पोता बनने की तैयारी कर, मैं अपने भाई के लिए कुछ ले आती हूँ। पक्का? पक्का पक्का तैयार हो जा। देख लो बाजी, भगवान किसी ना किसी तरीके सुन ही लेता है। अब हम लोग अमीर होने वाले हैं। अब ये राजू के बच्चे के मैं कान पे लगाऊंगा। ये इतना कामचोर बदतमीज कमीना आदमी ना, ये पता नहीं। साहब जी, आपने मुझे बुलाया? देखा, आदमी को पता होता कि वो कैसा है। बेशर्म कहा, झट से बाहर आ गया। आपने बेशर्म कहा? मैं तो बदतमीज सुन के बाहर आया हूँ। वो भी है तू। साहब जी सारी बातें छोड़िए, मेरे को 100 रुपए दीजिए, मैंने दूध लेने जाना है। तो ये बकरी के रिसेप्शनिस्ट रखी यहाँ पे? बकरी ने मना कर दिया है, बकरी बागी हो गई है साहब जी। बाकी तो होएगी, वो भी सोच रही इतना बड़ा गधा कुछ करता नहीं, एंजॉय कर रहा, मैं क्यों नहीं दूं? और वैसे भी अब हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अच्छा? क्योंकि हम अमीर होने वाले हैं। मेरी दादी का भाई आ रहा है अपने पड़पोते के नाम सारी जायदाद करने। अब तू देख। पड़पोता मतलब आपका बेटा? मैंने आपका बेटा नहीं बनना। हाँ। तू मेरा बेटा लगता भी कहां से बे? कान में मारने वाली तिल्ली जैसा मुंह है इसका। ये मेरा बेटा बन गया, कल को लोग क्या कहेंगे कि बादशाह अकबर के घर टोटरमल पैदा हुआ। तू मेरा बेटा बन ही नहीं सकता। तू जो है तू वही रह, पड़पोता बन के मैं आऊंगा 2 मिनट में। घटिया आदमी कहीं का। चल ये देख लो बाजी, पैसे आए नहीं, अकड़ पहले आ गई इनके पास। इनसे बड़ा गरीब है कोई नहीं। 4 फैमिली मेंबर है, 1 रजाई है, और रजाई भी माशाअल्लाह। जब रजाई लेते ना, रजाई के अंदर से बाहर का बल्ब नजर आ रहा था, चुम 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 करता हुआ। बात करते हैं बाजी, अमीर बनने के लिए अमीर और गरीब में तो फर्क बड़ा होता है। ये अमीर कहाँ से बन सकते हैं? मैं बताता हूँ अमीर और गरीब में फर्क क्या होता। अमीरों के जो बच्चे होते हैं ना बाजी, वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना, बड़ी फ्रेजिंग के साथ बताते हैं। हाँ बेटे क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, मैं रवि के साथ खेल रहा था तो रवि ने यहाँ बैट मार दिया, मेरे ब्लीडिंग होने लगी है। कोई बात नहीं बेटी, बैंडेज लगा देंगे। गरीब का बच्चा, उसको प्रॉब्लम नहीं बतानी आती बेचारे को। उसके माँ बाप यही सोचते रहते हैं यार हुआ क्या हमारे बच्चे को। माँ फिर पूछती बेटे हुआ क्या? अभी भी पता है कि उसके भाई को उसके हाथ के चुराए हुए समोसे अच्छे लगते हैं। हाँ जी। चाचू मामा, चाचू मामा, चाचू मामा, मेरा पड़पोता शर्मा, पड़पोता शर्मा, पड़पोता शर्मा, चाचू मामा। आपका प्यार देखकर मेरा रोना निकल गया। मुझे लग रहा है तेरा कुछ ज्यादा हो गया। जा जाकर अंदर चाय बना, जब तक मैं अपने पड़पोते से बातें कर लूं। आप चाय के लिए वेट करोगे? तो चलो कोई बात नहीं, आप 4-5 साल बातें कर लो, मैं आता हूँ। चाय को इतना वक्त लगता है? मोमबत्ती पे बनाएगा क्या? नहीं, अगरबत्ती पे। ये तो कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम इनके यहाँ चाय तब बनी जब मार्केट में नए नए रंगीन टीवी आए थे। झूठ बोला, रंगीन टीवी बड़ी पहले के आए थे। इसने परसों देखा अभी रंगीन टीवी। पता है मेरे को क्या कहता है? कहता आपके घर में लाल रंग का शक्तिमान आता है। ये पागल है। तब भाग जाए, चाय बना के ले गया। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ अभी। तो मैं आपको अपना घर दिखा दूं। अरे मैं अपना घर दिखाता हूँ। तो ये देखो क्या हमने ऊंट भी रखा हुआ है। इतना छोटा ऊंट? ये
ये ना इसको फिल्म मिल गई, डाइटिंग पे है ये। बाथरूम कहाँ है? जोर से आया। मैं नहीं बताऊंगा। बता दे, बता दे, मैं नहीं बताऊंगा। बता दे। अंकल, हाँ, बाथरूम पता क्या है? क्या? अभी है तो पास में, लेकिन अभी ना रोशनी है ना, तो चौकीदार मारेगा। हम लोग रात को जाते हैं, चौकीदार पकड़े ना, डंडा बड़ी जोर से मारता है, मेरे को गुस्सा आ जाता है देख के उसको। हाँ, लगता कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया था। जोर से मार दे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने मेरा पानी वाला डिब्बा गिरा दिया था। पता है हाँ, पेट भरने के बाद पानी ना मिले तो चलता है, लेकिन अगर पेट खाली करने के बाद भी ना पानी मिले तो फिर मूड और पजामा दोनों खराब हो जाते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारा अपना खुद का बाथरूम नहीं है? बाथरूम फायदा ही नहीं है कुछ, हैं? खाने को कुछ मिलता नहीं, बाथरूम का क्या करेंगे? अभी ना सीडी प्लेयर में सीडी डालो तो फिर गाना बाहर आता है ना, हाँ। नहीं तो क्या आएगा? कुछ नहीं आता बाहर। इंटेलिजेंट। बातों बातों में मैं भूल गया, मैंने तो तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। नाम क्या है? नाम मेरा कौन सा वाला, घर वाला क्या जायदाद वाला? क्या? मेरा मतलब मेरा नाम है महेंद्र प्रताप सिंह किट्टू। कितना प्यारा नाम है, महेंद्र प्रताप किट्टू। ये किट्टू कहाँ से लगा दिया? I'll call you only महेंद्र प्रताप। कितने साल का हो गया मेरा बेटा? आपका बेटा आपको पता है, मेरे को क्या पता? मेरा बेटा मतलब तुम कितने साल के हो गए? मैं जब पैदा हुआ था ना, मैं सो रहा था, तो मेरे को आइडिया नहीं है। वाह, कितने साल का हो गया ये नहीं आइडिया है। मेरी छाती पे बाल आ गए, ये छाती पे बाल ही आएंगे और छाती पे मनी ऑर्डर थोड़ी आएंगे। बहुत मजा किया हो। जॉगिंग जॉगिंग ये बताओ, कौन से क्लास में पढ़ते हो? हमें सारे मोहल्ले वाले कहते हैं हम सारे 3rd क्लास हैं। वो तो ठीक है, मैं स्कूल की पूछ रहा हूँ। अच्छा, स्कूल में मैं 3rd क्लास ओपन। ओपन कैसे? ओपन मतलब ना दद्दू मामा, हमारे स्कूल में ना जैसे आम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, ओपन होके हम लोग पढ़ते हैं। आपको पता है दद्दू मामा? आपको पता ही नहीं है। आपको पता है हमारी क्लास में ना ऐसे जाना नहीं पड़ता कि मैं बाथरूम जाऊं, ऐसे जाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बाथरूम करने बाहर तो जाना होता, हम बाहर ही पढ़ रहे हैं, उधर करके थोड़ा सा इधर हो जाते हैं हम। 5 मिनट में सूख जाता है फिर वापस। तेरे को क्या बच्ची, अपना अंगूठा डाल रहा ना मुंह में, चीजी करती है। आ जाते हैं लोगों के घरों में, बैठ जाते हैं, मुफ्त में ताली बजाते रहते हैं इधर आकर। गंदे। वैसे बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ गए? पापा को मैंने घर से निकाल दिया बाहर। बहुत ज्यादा बिगड़ गया था मेरा पापा। क्या? हाँ, एक दिन मेरी मम्मी को पता क्या कहता है? मेरी मम्मी को कहता है तू बड़ी कातिल लग रही है, अब किसी बच्चे के सामने उसकी माँ को कुछ कहो तो वो निकालेगा नहीं बाहर उसको। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा बेटा, बहू कहाँ है? मैं जब से आया हूँ बहू को नहीं देखा, मैं उसे भी तो आशीर्वाद देना चाहता हूँ। उसका आशीर्वाद मेरे को दे दो, मैं दे दूंगा इसको। ऐसे कैसे दे दूँ? मम्मी को बुलाओ। अरे बहू! मम्मी पता नहीं अभी बनी कि नहीं बनी। क्या? मतलब मम्मी तैयार होएगी तो आ जाएगी, नहीं तैयार होएगी तो नहीं भी आएगी। मम्मी, मम्मी, बहू! मम्मी। महेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप किट्टू, देखिए दूध तैयार है। ये घर में कौन घुसाया है? मेरे को लगता है बच्चे उठाने वाली औरत है। ए पलक तू। मंजू, आपकी मम्मी बेटा, मंजू आपकी मम्मी। ये क्या हो क्या रहा है? बेटा माँ को पहचान नहीं रहा? क्यों? मैं बताता हूँ, तू बता। यही होता है आज के जमाने में। एक बेटा अपनी माँ को भूल सकता है, लेकिन माँ अपने बेटे को नहीं भूल सकती। एक माँ
अपनी सीढ़ी से लगा के अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है। ए मम्मी कोई हंसी वाली बात है तो बोलिए, दूरदर्शन में बड़ा सुना हमने ये सब। और कुछ बोल। ए दद्दू मामा, हाँ यही है आपकी बहू। ये बहू है? ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं सही, ये भी नहीं कह सकता कि दूधो ना हो, क्योंकि 150-200 लीटर दूध जाया हो जाएगी। खुदा बोलो कहूंगा तो वो भी वेस्ट है, क्योंकि पहले से फैली हुई है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी जब बरसात शुरू होगी ना तो और फूल जाएगी किशमिश की तरह से। दद्दू आप थक गए होंगे ना, लाओ अपना पर्स मेरे को दे दो, मैं रख दूं इधर। आप दे दो मेरे को, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। तुम क्यों दबाओगे? तुम हरगिज नहीं दबाओगे, बहू दबाएगी। बहू शुरू हो जा। ये दबाएगी, गलत नस दब गई, कोमा में चले जाओगे। भूख लगी है, भूख। कुछ खाने का इंतजाम है? इतने अमीर आदमी है फिर भी भूख लग रही है। हेलो, 7 सितारा होटल। पहचाना हमें? नहीं पहचाना? ठीक है, ऑर्डर लिखो फिर। दद्दू क्या खाएंगे आप? मैं खाना क्या है? ये मंगा लो, एक मटन बिरयानी, एक बूंदी रायता, एक चिकन बिरयानी, एक वेज बिरयानी, एक दाल मखनी, एक पनीर पसंदा और एक ग्रीन सलाद। बेटा मेरा ऑर्डर कैंसिल कर ले, बहू जो मंगा रही है मैं उसमें हाथ मार लूंगा। हेलो, ऑर्डर सुन लिया आपने? एड्रेस पता है? नहीं पता है? फिर भी लिख लो। बिट्टू शर्मा, मकान नंबर 420, बड़ा बाजार, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, दुनिया, अबे पृथ्वी। हाँ ठीक है, भेज दो। चलो अच्छा है, ऑर्डर कर दिया तुमने। हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, जब तक खाने का ऑर्डर आ नहीं जाता मैं पैग लगा लेता हूँ। हाँ, लगा लो। है ना? खड़ी क्या हो बहू, स्टार्टर ले आओ। स्टार्टर ट्यूबलाइट से निकालूं या मोपेड से? मतलब इनके घर में स्टार्टर इन्हीं जगह पे मिलते हैं। इनके घर में? ये घर तुम्हारा भी तो है बहू। ये तुम्हारी मम्मी को हो क्या गया महेंद्र प्रताप? ये है ना, इनको 7 मिनट तक कुछ खाने को ना मिले तो इसका बीपी लो हो जाता है, फिर ऐसी बातें करती है। ये थोड़ी ऐसी है, फिर इनको मुक्का मारना पड़ता है कोनी से, ऐसे ठीक होती है। बड़ा ही संस्कारी बच्चा है, अपनी माँ का ख्याल रखता है। मैं तो अपनी जायदाद तुझे ही दूंगा महेंद्र प्रताप। आई लव यू दद्दू मामा। अरे बातों में तो भूल गया, तुम्हारे लिए दुबई से कुछ लाया हूँ। तुम्हारे लिए ये। वाओ, मेरे लिए झुमके। नहीं बेटा, ये तो है कंगन, पर तुम भी अपनी जगह सही हो। दद्दू मामा मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए आप? यार लाओ, सोने की चेन लाओ। वाओ, ये देखो। so kind of you। ये सोने की, ये तो मटर की है। अरे बेटा पहन कर देख लो, 15 मिनट में ना सोए तो मेरा नाम बदल देना। खाना ही आया होगा, मैं जरा किसी बहाने जॉगिंग करके आती हूँ। जॉगिंग? हाँ, बाद में भागने से अच्छा है पहले भाग जाए तो। साहब जी, क्या? ये हमारे मोहल्ले में किसी की शादी है? क्यों? कुछ नहीं, किसी ने 17,000 का खाना मंगवाया है। अबे ये हमारा ही है। इसे क्या हो गया? ये कुछ नहीं, आप आए हो ना तो ये खुशी में डांस कर रहा है। हाँ। आप ना फटाफट खाने के बिल का भुगतान कर दो, ये ना कहीं हमारे खाने का कनेक्शन काट दे। पैसे की बात तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? कौन देगा पैसे? पैसे मेरे पास थोड़ी ना है पैसे। क्या? क्या बातें कर रहे हैं आप? इतने अमीर, इतनी प्रॉपर्टी आपके पास? बेटे मैं अमीर हुआ करता था। हाँ, फिर क्या मुझ पर चोरी का इल्जाम लग गया। वो लोग तो मेरा हाथ काटने वाले थे। तुम्हें नहीं पता, किसी तरह मैंने अपने हाथ ऐसे छुपाकर मैं वहां से यहाँ चला आया। तो अगर पैसे नहीं थे तो इतना खाना क्यों मंगवाया तुमने? देखो बेटा, जब बात खाने की हो तो मैं पैसों की परवाह नहीं करता।
और वैसे भी सबसे ज्यादा खाना तो तुम्हारी माँ ने ऑर्डर किया है और मोटी खुद भाग गई है। क्या वो क्या कहा बुढ़े अंकल? क्या मोटा किसको कहा बुढ़े अंकल हो? एक मिनट बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी माँ की बीपी ड्रॉप हो गई। मेरी माँ की बीपी ड्रॉप नहीं हुई अंकल, अभी तेरा बीपी लो होने वाला है। ये तुम्हारे आवाज को क्या हो गया है? आवाज को कुछ नहीं हो, अब तू देख तेरा क्या होता है। इतना खाना मंगाएगा तू? ये 18 तरफ से घेरा डाल, अब तू उठ बे, चल पकड़ इसको, 4 तरफ से घेर बुड्ढे को। ये पकड़ इसको। गाइस कपिल तो नजर आ ही नहीं रहा है। एक काम करते हैं, लेट्स टेक ओवर द शो। गुड आइडिया। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो Change that. यस कॉमेडी नाइट्स विद कपिल है, इसको आज से बना देते हैं कॉमेडी नाइट्स विद साजिद। अरे सुपर आइडिया, सुपर। एक काम करते हैं, सैफ तू इसके कंधे पे खड़े हो जा। Okay. साजिद यू स्टैंड ऑन हिज शोल्डर्स, मैं तेरे कंधे पे खड़ा होता हूं and I'll reach the ball. यार अगर तू हमारे ऊपर चढ़ गया तो तू तो ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन हम तो ऊपर पहुंच जाएंगे। बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया। हेलो जी। हेलो जी। हेलो। अभी सब लोग असली हैं जी। हाँ मैंने चेक कर लिया, सबको तीनों को चेक कर लिया, ये तीनों ओरिजिनल हैं। लेकिन जी क्या है कि हम तीनों ओरिजिनल हैं, लेकिन मुझे इस पे शक हो रहा है। मेरे मुझ पे शक करने लगे। बिल्कुल। ये असली हैं कि नकली हैं, ये तो आप ही पता कर सकते हैं। मैं तो असली हूँ। नहीं कुछ करके दिखाना पड़ेगा। What do you say? What do you think, Saif? हम What do you क्या mean करें? करके? मैं एक चीज जानता हूँ कि साजिद खान जो ओरिजिनल साजिद खान है, जी। वो मिठुन दा की डांस में नकल बहुत अच्छी तरह करते हैं। करके दिखाओ भाई। लास्ट वन। Okay, I believe. No, nice. Thank you. I believe. Nice. No, मुझे अभी भी शक है। सैफ क्या मुझे पूरा स्क्रीन टच देना पड़ेगा क्या? जो असली साजिद खान है वो शब्बीर कुमार की आवाज बहुत अच्छी तरह निकालता है, तो शब्बीर कुमार की तरह गा के दिखाओ। होना चाहिए। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। Yes, he's the one. One last. क्या है कि ये कपड़े भी सब उतार दो। ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल साजिद खान है ना, वो रंजीत की आवाज बहुत अच्छी तरह निकालता है। रंजीत साहब की आवाज है ना, रंजीत साहब का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। करूंगा, उसके बाद आप लोग को भी करना पड़ेगा। ओके 1 2 3 4। पानी एक बार आप भी कर लो। अब तो यकीन हो गया भाई। Yes, he's the original. ओके, कंफर्म हो गया। ओरिजिनल साजिद खान के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, अभी कंफर्म है, सब यहाँ पे ओरिजिनल है। लेकिन मुझे अभी एक सवाल पूछना है। जी, हम सब ओरिजिनल है, क्या वाकई में आप ओरिजिनल है? हाँ ये भी हो सकता है। सिद्धू जी के भी हम शक्ल हो सकते हैं। सिद्धू पाजी के हम शक्ल अगर नहीं है आप, तो फिर हमें भी एक सिद्धूइज्म की शायरी सुना दीजिए। कमान तालियां। बनता है। जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागरों को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, अरे मेरी ऊपर वाले से सीधी एसटीडी है, वो सबका हम शक्ल बना सकता है, सिद्धू का हम शक्ल बना नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। ठोको एक बार ओरिजिनल सिद्धू बाजी के लिए तालियां। तो चलिए भाई और बहनों, जब सब लोग यहाँ पे ओरिजिनल हैं, आप लोगों का मुझे पता नहीं, चैनल ओरिजिनल है, तो आज की शाम का आगाज करते हैं, मस्ती करते हैं। साजिद भाई, एक आपसे सवाल पूछना है जी। कि जब एक नॉर्मल डायरेक्टर फिल्म बनाता है बाजी, एक हीरो को कास्ट करता है, एक हीरोइन को कास्ट करता है, एक विलन को कास्ट करता है, फिल्म बना के निकल लेता है। जब आप फिल्म बनाते हैं, 3 हीरो लेते हैं, 3 हीरोइन,
बड़ी सी सपोर्टिंग कास्ट, साथ में चंकी पांडे भी कभी कभी ले लेते हैं। मतलब इनकी फिल्म आप देखो, आपको लगेगा नहीं फिल्म की शूटिंग हो रही है, ऐसा लगता है कोई रैली जा रही है। आप इनकी फिल्म को दूर से देखोगे ना, कितने सारे लोग देख के ऐसा लगता है केजरीवाल साहब ने दोबारा धरना दे दिया। तो सर, ये जनता भी ये सवाल जानना चाहती है कि आपकी फिल्म का वाकई में बजट ज्यादा होता है कि आपको किसी एक एक्टर पे भरोसा नहीं होता? इसके पीछे क्या कारण है सर? इसके पीछे बहुत सिंपल कारण है। मुझे ऐसा लगता है जितनी हरी भरी फिल्म लगेगी, हरा भरा फिल्म का पोस्टर लगेगा, उतनी हरी भरी ऑडियंस थिएटर में आएगी और थिएटर से बाहर निकलेगी खुश होके। अरे वाह। साजिद भाई, एक टेक्निकल सवाल और पूछना चाहता हूं कि ये सच्ची बात है कि राम भाई का भी उसमें ट्रिपल रोल है? वाकई में? तो नहीं, मेरी बात सुनिए। तो क्या मैं ये समझूं कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्स को ध्यान में रख के बनाई गई है? सर, मुझे लगता है कि आजकल लोग फिल्में बनाते हैं यहाँ पर आने के लिए। वरना क्यों बनाएंगे? हमारा चलता है, हमने पहले से एक दूसरे की तारीफ करनी है। सैफ सर से एक सवाल है। सैफ सर, जब आपने 3 किरदार किए जी, तो उसमें आपको स्विच करने में प्रॉब्लम आती थी कि आप झट से घुस जाते थे उस कैरेक्टर में? नहीं, थोड़ी मुश्किल हुई थी। कभी कभी ऐसा होता था कि सेट पे आते थे और साजिद कहते थे कि ये जो हमने सीन लिखा है ये काट दो, फेंक दो, क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको नई तरह करते हैं, आप ये डायलॉग प्राण साहब की तरह डिलीवर करो। तो मैं रितेश को ऐसे देखता था, क्योंकि मैं प्राण साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उनकी नकल नहीं कर सकता। तो रितेश सिखाते थे मुझे कोने में ले जाके, भैया एक ट्रायंगल हो जाए। कैसे? तो रितेश ने एक अजीब, थोड़ा स्ट्रेंज डायरेक्शन दिया मुझे। हमको लिसन सैफ, सिर्फ एक ट्रायंगल पकड़ो अपने दिमाग में और एक एक वर्ड पे जस्ट हिट द पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो मैंने कहा सेलेक्ट, हेलो यंग लेडी, हेलो यंग लेडी। सैफ भाई, आपने लड़की का किरदार भी निभाया? जी, लड़की का और इफेमिनेट का, और उन दोनों में काफी फर्क है। बकायदा हमने गाना गाया, रितेश इज हीरो, मैं हीरोइन, और फिर रितेश हीरोइन और मैं हीरो। मॉरिशस में बीच में हमने रोमांटिक गाना किया है साथ में। क्या बात है जी, एक एक्सपीरियंस था। लेकिन मजेदार और भयानक बात दोनों कि राम हीरो है, राम हीरोइन है। और राम ने जब पहली बार फीमेल अवतार को देखा तो उसने बोला, हे राम। मेरे भाई, वाकई में इन तीनों को वैक्सिंग करनी पड़ी। हाँ हाँ। और राम ने जब वैक्सिंग की तो वैक्सिंग ही टैक्सिंग था वो। इनकी बीवी ने इनको हेल्प किया। साजिद 20 साल से जानता है मुझे, मेरी बीवी का भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो उन्होंने सीधा मेरी बीवी को फोन लगाया और बोला, यू हैव टू रिमूव ऑल ऑफ योर हस्बैंड्स हेयर। 4 रात तक सोई नहीं वो बेचारी। फिर फाइनली उन्होंने पूछा कि कैसे करूं। फिर इन्होंने डायरेक्शन दी, उन्होंने कहा हेयर रिमूवल क्रीम लगाओ और फिर तौलिए से पोंछ दो। आई होप नोबडी एवर हैज टू गो थ्रू दिस। They all go through it. नॉट द मेन। अच्छा राम, हाँ जी, आपकी पत्नी ने कितने बकेट हेयर रिमूवल क्रीम लगाया आपके ऊपर? बकेट नहीं थे, इनके चक्कर में गोनियां थी। बट सब मैं सीक्रेट बात बताता हूं, हम तीनों ने ये किया था, बट सैफ को काफी पसंद आया। ही लाइक्स इट विदाउट एनी हेयर। प्लीज एक्सप्लेन। See, it's my summer treatment. मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, सीरियसली एक साइंटिफिक बात है कि जो बाल जो होते हैं वो बॉडी को गर्म रखते हैं। सीरियसली वो एक लेवल, एक लेयर हवा का एक लेयर को हवा के एक लेयर को ट्रैप करते हैं बिटवीन द हेयर एंड द स्किन। अगर आप वो हेयर निकाल दो तो एटलीस्ट 2-3 डिग्रीज योर कूलर इनसाइड। बट इट्स लवली। कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट होता, यू नो। पाजी, मुझे पता क्या लग रहा है?
आज ये सारा शो जो है यही करने वाले, तो मैं बाथरूम जाऊं फिर। प्लीज आप कुछ प्लीज मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। मेक सम गुड जोक्स बिकॉज़ यू नो आवर स्टैंडर्ड इज सैफ ने फर्स्ट टाइम इनके करियर में मिमिक्री की एक्टर्स की। अमिताभ बच्चन साहब के जो हैं वो है ना, वो सैफ ने कैसे स्टाइल से डेवलप किया। कम ऑन टेल देम। इंटेंस इंटेंस। The loud one. हम जब बोर हो जाते थे सेट पे, पूरा माहौल थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता था, काम कर करके थक जाते, तो रितेश हमारा बहुत मनोरंजन करता था मिमिक्री करके। रितेश के लिए जोरदार तालियां हो ऑडियंस शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज सुनेंगे आप लोग? शत्रुघ्न जी। सोनाक्षी सिन्हा आई विल डू। शत्रु जी एंड सोनाक्षी। सोनाक्षी, ये मेरी डिमांड नहीं है, पब्लिक की डिमांड है, और ये लोग कर रहे हैं, मेरा कोई हाथ नहीं इसमें। खबरदार बेटिया, तू क्या तुझे? मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबूजी, प्यार से लगता है। Why do I always get the girls part? इनकी केमिस्ट्री देख के पता चल रहा है कि एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। सो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी जाने कि हमारे चहेते स्टार जो हैं वो आपस में इनकी केमिस्ट्री कैसी। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जो आप एक दूसरे के बारे में होंगे, आपको सही सही जवाब देना है। सबके लिए सवाल सर, आप में से सबसे ज्यादा नॉन हाइजीनिक कौन है? इतने अच्छे से शायद हम नहीं जानते एक दूसरे को। नहीं, एक साजिद। अबे मैं कहां से? मैं तो पानी नहीं होता तो भी नहाता हूं। दूसरा सवाल जी। सबसे ज्यादा आलसी कौन है? Look at Seth. सबसे ज्यादा लड़कियों पे लाइन कौन मारता है? आप उनको साथ में प्रमोशन के लिए लाए कि इल्जाम लगाने के लिए लाए? जो इल्जाम देखो सारे उन पे लग रहे हैं। राम भाई स्वीट आदमी है। ये साजिश थी इनकी। राम भाई ऐसे नहीं है, मैं भी उनको बड़ी देर से जानता हूँ। वेरी इनोसेंट गाय। सिद्धू भाई, मैंने एक चीज नोटिस की, जब लड़के लड़के सब होते हैं तो बड़ी मस्ती करते हैं। ये लड़कियों के केस में ऐसा क्यों नहीं है? वो ज्यादा चुगलियां करती हैं जब इकट्ठी होती हैं तो। ऐसा मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जब लड़कियां इकट्ठी होती हैं वो लोग इतनी मस्ती क्यों नहीं कर पाती कंपैरेटिवली जितनी लड़के मस्ती करते हैं? कोई अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहे मोहतरमा? जी मैम प्लीज। माइक ले लीजिए, कोई बात। इतनी बोलने की जल्दी माइक का वेट भी नहीं करती है। कपिल, लड़कियां बहुत मस्ती करती हैं। वी गो टू पार्लर्स, हम लोग किटी पार्टीज करते हैं, लंच करते हैं, मूवीज देखते हैं, शॉपिंग करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे पति जो पैसे कमाते हैं उसको हम खर्च करते हैं। सो आई थिंक गर्ल्स हैव अ लॉट ऑफ फन। ये तो अत्याचार हो गया ना, जो पति कमाते हैं उसको खर्च करते हैं। इसमें मस्ती कहाँ है? जी अच्छा, मर्दों की तरफ से एक जी, आप भाई साहब हुए, मर्दों के लिए खड़े हुए हैं। जी सब क्या कहना चाहेंगे आप? सर सारी गलत बातें। अच्छा जी। कि आपने कभी लड़कियों को खुलेआम सड़क पे या फिर कहीं क्लब में या किसी रेस्टोरेंट में हंसते हुए देखा है? देखा है। हाँ देखा है यार। कौन से ग्रह से आए हैं आप? जैसे मस्ती आप शूटिंग पे करते थे, या फिर हम जब बाहर घूमने जाते हैं, जब लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, या फिर काम के बहाने, मीटिंग्स के बहाने क्लब्स में चले जाते हैं, तो आई एम श्योर जो हम मस्ती करते हैं वैसे लड़कियां कभी मस्ती नहीं करती। भाई साहब एक देखिए, मस्ती और देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मस्ती एंड कमीनापन। मैं पूछना चाहता हाँ प्लीज। कि भाई साहब ऐसे आपके कौन से मर्द दोस्त हैं जिनके साथ आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं? मैं यही पूछने वाला था। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए ऑफ रोड ड्राइव होता है सर। ये ऑफ रोड ड्राइव होता है सर। ऑफ रोड ड्राइव।
That's even more That scary. drive must be really bumpy there. जी मैम, आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगी? ये आपके साथ आए हैं भाई साहब, आप शादीशुदा हैं? हाँ, तो आप बीवी जाने देती है आपको यार दोस्तों के साथ? मनाना पड़ता है। कैसे मनाते हैं? क्या बोलते हैं आप उनको? जाने दो मुझे ऐसे। प्लीज जाने दो। मैं बोल करके नहीं समझा सकता, उसके साथ एक्शंस भी होते हैं। बोल के नहीं समझा सकते? क्या उनको कैसे समझाते हैं? बोल के समझाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। पब्लिक टीवी पे आएगा, घर की बात है। तो ये जो आपने पहले बातें की, ये टीवी पे, ये क्या माइक्रोवेव में आएंगी? ये TV में आएंगी? जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि लड़के किस प्रकार की मस्ती करते हैं? उनको भूल जाइए, उन्होंने क्या सोचा, वो अपना अपना ओपिनियन होता है। आपका डेमोक्रेटिक कंट्री, आप अपना बताइए। एक्चुअली उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि मैं बीवी के साथ आया हूँ, सो शायद मुझे भी चुप। अच्छा, बीवी ने भी नीचे से 3 मुक्के मार दी। क्यों? कहाँ से आए आप? कहाँ से? शायद भूल गए, अभी 1.5 महीना ही हुआ है शादी को, तो वो भूल गए वो शादीशुदा है। 1.5 महीने में शादी को जोरदार तालियां। कौन कहता है कि शादियां लास्ट नहीं करती? 1.5 महीना हो गया। तो आप जब शादी 1.5 महीना पहले, जाहिर सी बात है, तो अभी तो आपको याद होगा ही, हनीमून पे कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आप लोग? हम सिंगापुर गए थे। सिंगापुर गए थे? क्यों? सर, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद मैंने इनसे कहा था कि वो कौन सी जगह है दुनिया में जो आप देखना चाहोगी, तो उन्होंने कहा लाइफ में एक बार मेरे को सिंगापुर देखना है। How sweet. तो मैंने लास्ट डे तक वो सरप्राइज रखा और उनका सिंगापुर गया। अरे वाह। मैम को माइक दीजिएगा। तो मैम, आपको पूरी दुनिया में सिंगापुर ही क्यों पसंद है? ऐसे ही। तो कानपुर बोल देती। ऐसे ही अगर बोलना था तो कोई पर्टिकुलर रीजन आपको सिंगापुर पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स गए थे हनीमून को, तो उनके फोटोज देख के मुझे जेलसी होती है, उनको दिखाना था। मैं भी जा सकती हूँ। ये प्रॉब्लम है लड़कियों में कि मेरी सहेली गई थी सिंगापुर, आपको पता उससे आगे भी जा सकती थी, यूरोप में और कहीं चले जाते, यूएस भी जा सकते थे। आप कुछ कहना चाहते थे? दैट इज व्हाट माय पॉइंट वाज कि ना, लड़कियों की खुशी और मस्ती बड़ी सुपरफिशियल होती है। हम लोग सिंगापुर घूम के या कुछ शॉपिंग करके, हम लोग चाय पी करके, आंख मार कर खुश हो जाते हैं लड़कों का। सो दैट इज व्हाट आई। आप सिंगापुर चाय पीने जाते हैं? पेरिस में कॉफी तो पी सकते हो। बड़ी महंगी चाय पड़ती है आपको। आप इतनी पी लिया था चाय पीने। तो आप अपनी बीवी के साथ नहीं आए? सर आज नहीं आए। कल आए थे? नहीं सर। कहाँ से आए सर आप? मुंबई। मुंबई से। और आप कहाँ से? सर, हम पूना से आए हैं। पूना से। चलिए, थैंक यू सो मच आपका Thank you, शो sir. में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और कोई मेरा भाई बंधु विशेष टिप्पणी करना चाहता हो? जी हाँ, आइए। हेलो कपिल सर। हाय। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि लड़के लड़कियाँ अलग से नहीं एंजॉय कर सकते, या लड़के लड़के ही सिर्फ एंजॉय नहीं कर सकते, हस्बैंड वाइफ भी साथ में एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हम खूब घूमने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं। That's always interesting. जी। तो फिर मतलब कैसे? Sorry. अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि जिनकी बीवी करीना कपूर है, उनको भी इतना इंटरेस्ट नहीं है साथ में फिल्म देखने जाने में। आम ऑडियंस का क्या होता होगा? देखिए, क्योंकि बीवी बीवी हो जाती है ना बाद में। जी, तो आप आगे जारी रखिए आप। नहीं, बस मैं वही बोल रही थी कि सिर्फ लड़कियां ही सिर्फ एंजॉय नहीं कर सकती अकेले में ही, या तो फिर लड़के ही सिर्फ अकेले में एंजॉय नहीं, साथ में भी खूब एंजॉय करते हैं। जैसे कि हम अपने साथ, हम वाइफ। ये बात से भाई साहब आप सहमत है? भाई साहब भाई साहब ना बोल रहे ना। नहीं, आप बताइए सर। भाई साहब तोरी की तरह उल्टे लटके हुए। अब आप देखिए, आपके हाथ में है, ऑडियंस का अप्लॉज लेने के लिए आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं एंजॉय करता हूं, बाद में घर जाके वही आपके जो भी है। बिल्कुल सही। तो क्या अभी क्या कहना चाहेंगे आप? बीवी के साथ सच्ची में मस्ती होती है जबकि यारों दोस्तों के साथ होती है? यस श्योर, बीवी के साथ ज्यादा मस्ती होती है। हाय, कितना डरा हुआ इंसान। कोई बात नहीं। You know, I just want to say, God bless you, because you're very lucky and you make a beautiful couple. I was just joking. That's really nice. It's lovely.
आप ये जो कवर कर रहे हैं कि आई वाज जोकिंग, Yeah. आप करीना के लिए कवर कर रहे हैं? वो शायद शो देख रही होंगी जी। So I think I have a great time with my wife. I mean, a very interesting time. भाई साहब, चलिए आप अभी आपको बधाई हो, आपने ठोक के झूठ बोला। राजी, लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब झूठ बोलना पड़ता है। पाजी को आप क्या बता रहे हो, वो तो खुद भाभी से बचने के लिए कभी कमेंट्री कर रहे हैं, कभी कॉमेडी नाइट पे आ रहे हैं, बहाने से घर से बाहर रहते हैं। तो सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर कहाँ के- एमपी। जबलपुर से आए हैं आप? Yes. अच्छा, चलिए शुक्रिया सर। अभी आपको कोई बच्चे तो नहीं? अभी आप दोनों नहीं, अभी 3 महीने पहले ही शादी हुआ है। 3 महीने पहले? 3 महीने पहले शादी हुई। अरे क्या बात है। पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, Everyone comes to comedy nights for their honeymoon. It's honeymoon nights with Kapil. चलिए अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोगों के विचार बड़े स्वच्छ हैं। किसी के 1.5 महीना शादी को, किसी के 3 महीने, फिर भी कॉमेडी नाइट्स में आए हैं। आप चाहते तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सैफ सर ने कहा, बड़ा ही प्यारा कपल है आप बड़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों। भगवान आपका प्यार बनाए रखे। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला पाजी? क्या निकाले इसका? I don't even know Audience what क्या that बताएंगे? means. लास्ट में हम लोग That's क्या a निष्कर्ष। निष्कर्ष means conclusion. सर बोल के बताइए। conclusion. अच्छा, हिंदी में निष्कर्ष बोल के तो बताइए। एसेंस, निष्कर्ष एसेंस क्या निकला? एसेंस। निष्कर्ष। निष्कर्ष इट्स ओके, यू आर नवाब। निष्कर्ष। जी मैम कुछ कहना चाहती हैं? जी, वेरी नाइस नेकलेस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियां तो मस्ती करती हैं, लेकिन लड़के जब ज्यादा मस्ती करते हैं जब लड़कियां उनके साथ होती हैं। That's what I was saying. एंड इवन मूवीज। तो आप कहती हैं कि लड़के भी तभी मस्ती करते हैं ज्यादा जब लड़कियां साथ में होती हैं। तो इसका एक उदाहरण दे दीजिए हमें। उदाहरण ये है कि मूवीज में भी जैसे एक्ट्रेसेस होती हैं तो उनके साथ भी मस्ती होती है। आपकी एक्ट्रेसेस आई है नहीं आई है? हम 3 बुलाई खड़े हैं उन्हें? ना, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दोनों हम ही तो हैं। नहीं, असली वाली एक्ट्रेस। हाँ, तो प्लीज बुलाइए उनको। बुलाए? नो, नहीं एक ही दिन में सारा एंटरटेनमेंट नहीं। इंडिया में ना यही बड़ी प्रॉब्लम है। एक चीज में मजा आने लगता है, कहते निचोड़ लो उसको। धीरे धीरे करके करेंगे। तो इतनी भरपूर मस्ती के साथ कमी अगर कहीं है तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक्ट्रेसेस की, जैसे कि आपने कहा। हालांकि हम तो मिस नहीं कर रहे थे।